अच्छा, तो आपको नासिर कहकर ही मुखातिब किया जाता है या? बड़े तो नासिर ही कहते हैं, कोई नासिर कोई नासिर। और साईं कहकर कौन कौन मुखातिब करता है? वो भी बहुत सारे हैं। और घर में ज्यादा कौन सा वर्ड यूज किया जाता है आपको बुलाने के लिए? देखिए, मेरी वालदा जो है, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, और वो तो मुझे नासिर भी कहती थी और वो मुझे राजू भी पुकारती थी। तो वही थी जो ये नाम जो है लेती थी। और जाहिर है माँ बाप की बड़ी दुआएं हैं इस जगह जहाँ मैं पहुँचा हूँ, तो उसमें उनकी दुआएं, उनकी तरबियत का ज़्यादा असर। सरदारी साहब आपको किस नाम से मुखातिब करते हैं? वो भी मुझे नासिर शाह के नाम से ही कहते हैं, और उनकी बड़ी शफकत रहती है हमेशा, और वो बड़ों की तरह हैं, और हमेशा हमारा एक अदब और एहतराम का रिश्ता है उनके साथ। लेकिन वो बड़े प्यार से हमेशा जो है वो ट्रीट करते हैं, और कभी जाहिर है कोई ऐसा सिलसिला हो तो डांट डपट भी हो जाती है। वो लीडर भी हैं साथ। तो जमहूरी रवायात की पासदार है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और वो चीज़ें हमने देखी भी हैं पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ में, मैंने देखी हैं। अगर मेरा ताल्लुक पंजाब से है तो वहाँ सिस्टम कुछ मुख्तलिफ मैंने देखा है। वहाँ पर कुछ पर्सनालिटी ओरिएंटेड सियासत मैंने देखी है। ऐसे में जब सीएम पंजाब की अगर मैं बात करूँ तो कुछ रिफ्ट पैदा हो गई जब वो सीएम शिप पर आई। उससे पहले जो सीनियर्स थे जमात के वो काफ़ी नाराज़ हो गए, कुछ जमात छोड़कर भी चले गए। तो इस जमात में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में किस तरह से एप्रिसिएशन मिलती है? क्या नए लोगों को भी वही पजीराई, वही मौके फराम किए जाते हैं कि आप आएँ आगे और खिदमत करें पाकिस्तान? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा अपने जो कारकुन हैं, जो भी काम करते हैं, ज़ाहिर है मैं भी एक कारकुन हूँ, इसी तरह आपने देखा होगा कि हमारे जो पीपल्स पार्टी के, ज़ाहिर है मेरे तो लीडर हैं, सीनियर लीडरशिप है, लेकिन वैसे वो पार्टी के कारकुन हैं। और आपने देखा कि वज़ीर आज़म तक भी हमारे पीपल्स पार्टी के जो हैं बने, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं, जी, हमारे राजा परवेज़ अशरफ साहब हैं। इसी तरह चीफ मिनिस्टर में भी आप देखें, जब भी है यहाँ पे तो कायम अली शाह साहब हैं, आफ्ताब शाबान मीरानी साहब हैं, और अब साईं अब्दुल्ला शाह साहब हैं। इसी तरह ये सिलसिला जो है वो रहा। या उससे पहले गुलाम मुस्तफ़ा जतोई साहब थे, मुमताज़ भुट्टो साहब थे। तो पार्टी अपने, उनको ये पीपल्स पार्टी ही है जो अपने पार्टी के लोगों को ये इतने बड़े बड़े मनसब जो है वो सौंपती है। और अब भी मुराद अली शाह साहब आप देखें काफ़ी अरसे से हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, और हालांकि फैमिली मेंबर्स की अगर पार्टी की क़यादत चाहे तो फैमिली में लोग हैं जिनको वो असाइन कर सकते हैं, लेकिन ये पार्टी की पॉलिसी है कि जो अच्छा काम करे, जो बेहतर काम करे, उसको कंटिन्यू भी करें और उसको मौका भी दें। तो मुराद अली शाह साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और वो इस वजह से कंटिन्यू कर रहे हैं, और हम सब लोग उनकी टीम का हिस्सा हैं। एक बड़ी दिलचस्प बात आपने की है, फैमिली में वो कौन से लोग हैं जो कंसिडर किए जा सकते हैं? आपने बताया कि फिलहाल अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर अहल तो जो है वो सरअंजाम दे रहे हैं अपनी ड्यूटीज, लेकिन फैमिली में वो कौन से लोग हैं जो उन्हें रिप्लेस कर सकते हैं? देखिए, चेयरमैन तो हो गए बिलावल साहब, वो तो जाहिर है इंशाल्लाह अब आइंदा जब भी इलेक्शन हुए तो वज़ीर आज़म होंगे। लेकिन अगर चीफ मिनिस्टरशिप पे जिस तरह दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ की फैमिलीज आती हैं, तो हमारे यहाँ अदी फरियाल टालपुर साहिबा भी हैं, आसफा बीबी भी हैं, फैमिली में दीगर भी लोग हैं, अदी अजरा पेचू भी हैं हमारी हेल्थ मिनिस्टर में। मैं एक मिसाल आपको दे रहा हूँ। लेकिन हमारे यहाँ जो कारकुन, जो सियासी वर्कर अगर अच्छा काम करता है, बेहतर काम करता है, तो उसको मौका दिया जाता है। इसी तरह साईं कायम अली शाह साहब भी बहुत अरसे तक वज़ीर आला सिंध रहे, और फिर अब साईं मुराद अली शाह साहब हैं, उनके वालिद भी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, और वो खुद भी काफ़ी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो इस वजह से आपने देखा है कंटिन्यू भी कर रहे हैं। और छुट्टियां करने पर भी उन्होंने बड़ा नोटिस लिया था पिछले दिनों, जब ईद का मौका था और ट्रांसपोर्टर्स भी गायब थे। नहीं, एक तो वो खुद छुट्टी नहीं करते खैर से, और फिर वो हमें भी नहीं करने देते। एग्जैक्टली सर, अगर तो खिदमत ही फरीज़ा है तो फिर तो सबको फील्ड में काम करें। तो जाहिर है, देखें, इसी वजह से आपका जाहिर है आगे ये सवाल आएगा सिंध की कारकर्दगी के लिहाज से, तो बहुत मुश्किल हालात। आप तैयार हैं उस सवाल? हाँ बिल्कुल है।
मुश्किल हालात में भी हमने पूरी कोशिश की है कि हमारी कारकर्दगी बेहतर रहे और लोगों की जो खिदमत है वो जारी और सारी रहे। शाह साहब, आप मेरे सवाल करने से पहले ही सवाल का जवाब दे रहे हैं। आप तैयारी करते जी हैं? बिल्कुल नहीं, तैयारी नहीं, हम तो जो हकीकत है वही बयान करेंगे आपसे। अच्छा, वैसे बात हमारी दूसरी जानिब चल पड़ी जिस पर मैंने बाद में आना था। आप इस पॉलिटिकल लाइफ और अपनी प्राइवेट पर्सनल लाइफ में किस तरह बैलेंस कर लेते हैं? देखिए, एक तो शुरू से ये रहे हैं ना इस सिलसिले में, तो वो कोई ऐसा नहीं रखता, लेकिन जाहिर है जो प्राइवेट लाइफ है वो तो डिस्टर्ब होती है। फैमिली की तरफ से तो शिकायत रहती हैं कि उनको टाइम नहीं दे सकते या कोई हॉलीडेज पे नहीं जा सकते। सबकी तो शादी हो गई माशाल्लाह आपके बच्चों की, तो फिर ये शिकायतें सिर्फ आपकी बेगम की हैं? उनकी तो रहती है ना वो इस बात का हक भी रखती हैं। तो फिर शिकायतें दूर किस तरह होती हैं? शिकायतें दूर बस ऐसे ही उनको बताते हैं कि भाई ये मजबूरी है, मैं अगर खुद कहीं वैसे हॉलीडेज मनाता हूँ तो फिर तो उनकी शिकायत बनेगी, जब मैं खुद ही काम करता हूँ तो फिर वो जाहिर है। देखें, फैमिली की सपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है और उसके लिए अगर आप पुरसुकून हैं ज़हनी तौर पर और घर से भी आपको मिसेस की तरफ से आपको सपोर्ट मिलती है पुरसुकून रहने में, तो वो बेचारी खुद परेशान रहती हैं कि सारा दिन आप काम करते हैं, तो फिर इस वजह से वो दरगुजर कर देती हैं हमारी, जो उनको टाइम नहीं दे सकते या बाहर हम कम जाते हैं। आप उन्हें ये बताते हैं कि उसको छुट्टी नहीं मिली जिसने सबक याद किया? जी बिल्कुल, उनको पता है इस बात। ये तो बड़ी अच्छी बात है। अगर बाहर डिलीवर करना है तो ये तो मेंटल पीस कम्स फ्रॉम होम। बिल्कुल, और अगर वहीं डिस्टर्बेंस हो तो फिर आदमी लेकिन माशाल्लाह से अल्लाह ताला और खुलूस पैदा करे कि आप और इत्मीनान से बाहर निकल कर इस तरह बच्चे जो हैं वो भी मुझे सपोर्ट करते हैं। अच्छा। मेरे बेटे, मेरी बेटियां, मेरी बहुएं और फिर अब तो मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो सब में कि मैं जिस कमरे में बैठी हूँ ये आपका ऑफिस है और ये इंतहाई खूबसूरत है। यहाँ पर जो शिकार किए हुए जानवर मैं देख रही हूँ, मैंने ये इतने बड़े जानवर तो नहीं देखे थे पहले, तो मैं जानना चाहूँगी कि ये किसने हंट किए हैं? ये मेरा बेटा है बड़ा जो है, मोहम्मद अली शाह, जिसको अली शाह हम कहते हैं, उसके ये है शौक और वो शिकार करता है और फिर अपना काम करता है। तो ये तो आपने कुछ कम ही देखे, बाकी दीगर कमरों में और बहुत सारे जी मैं मौजूद। आप नहीं करते शिकार? बहुत पहले करता था लेकिन बहुत कम। लेकिन ये साहब जो हैं ये 24/7 जो है, और इसीलिए ये बाहर भी जाते हैं और शेर भी मार के आए हैं। दीगर भी, तो इनका अपना पैशन, एक शौक, पैशन, सब कुछ कह लें आप। सबसे महंगा शिकार कौन सा इनमें से? जो बिग 5 पे जो करके आए, जिसमें शेर भी है और दीगर बड़े जो जानवर हैं, वो गए थे